वो तारीख 20 अक्टूबर साल 2010 थी जब भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने के लिए एक लड़का आता है जिसके बाल धोनी जैसे बड़े होते हैं, जिसकी चाल धोनी जैसी होती है, जिसका अंदाज धोनी जैसा होता है, जिसका स्टेट भी धोनी जैसा होता है और जिसे उसके राज्य झारखंड में लोग छोटा धोनी बुलाते थे। एक प्लेयर जिसके हाथों में जबरदस्त ताकत थी, झारखंड के रांची से आता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में लोग उम्मीद लगाते कि शायद यार ये आदमी बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा प्लेयर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में वो जलवा दिखा कर आया था। नाम था सौरभ तिवारी। लेकिन फिर उस सौरभ तिवारी जिसमें धोनी की शख्सियत को लोग ढूंढ रहे थे, वो न जाने कहां झिलमिल सी हो गई। हालांकि आईपीएल में सौरभ तिवारी का जलवा जो है वो दिखा। आईपीएल के तमाम ऐसे मैचेस थे जहां पर सौरभ तिवारी ने अपने दम पर मुंबई इंडियंस और बाकी टीमों को मजबूत स्थिति में लाए। लेकिन जितनी उम्मीद थी, उस उम्मीद को वो शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डिलीवर नहीं कर पाए और यही वजह है कि सौरभ तिवारी गुमनाम हो गए। लेकिन अब वही सौरभ तिवारी जिन्हें हम छोटा धोनी कह रहे थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है। 34 साल की उम्र में संन्यास लिया है। हालांकि इंडिया के कागजों में 34 साल हो सकता है, 36-37 रियल लाइफ में भी हो, लेकिन उनकी फिजिकल फिटनेस और तमाम चीजों को देखकर सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई क्या ये फिट हैं। अब शायद वो पैसों के लिए इंटरनेशनल लीग्स खेलेंगे। दुखद इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट से सौरभ तिवारी का संन्यास लेना उनके फैंस के लिए झटका हो सकता है। पुरानी यादों को ताजा करता है, वो नॉस्टैल्जिया जो हमारी बचपन की है वो लाता है। सौरभ अभी भी धोनी की तरह लंबे बाल रखते हैं, हेल्दी प्लेयर हैं। पिछले आईपीएल में अच्छी पारियां उन्होंने खेली थी, टिक जाते थे और जब टिकते थे तब मजा आता था उन्हें देखकर। लोग कहते हैं यार इसको अपने बचपन में देखा था, यार ये धोनी जैसा लौंडा है, ये मारता है। झारखंड के खिलाड़ी हैं, झारखंड से धोनी बार बार हम कह रहे हैं तुलना थी, और छोटा धोनी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है। अगर सौरभ के स्टैट्स की बात करेंगे तो आईपीएल के 93 मैचेस इन्होंने खेले, यानी ठीक ठाक एक्सपीरियंस इनका आईपीएल में है। 74 मैचेस में बल्लेबाजी की है, नॉट आउट 22 बार रहे और तकरीबन 1500 रन जो हैं इन्होंने बनाए हैं। हाईएस्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, केवल 61 रहा। लगभग 30 का एवरेज रहा। 8 अर्धशतक लगाए और 50 छक्के, 111 चौके जो हैं वो भी सौरभ ने लगाए। सौरभ ने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, इसलिए वो इंडिया के भी प्लेयर हैं। 3 वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें 2 बार बैटिंग करने का मौका मिला और उसमें एक बार वो 37 पर नॉट आउट रहे। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में क्योंकि जगह कम थी, या सौरभ की किस्मत जो है वो थोड़ी 19-20 थी, इसलिए सौरभ को कभी टीम में जगह मिली नहीं और वो क्रिकेट की दुनिया की जो उम्मीद थी उसमें धीरे धीरे झिलमिल होकर गायब हो गए। और फिर कहाँ गए पता नहीं लगा लोगों को। लोगों ने कहा यार था सौरभ। हालांकि सौरभ तिवारी अगर आप उनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखेंगे तो गुरु वो तगड़ा है, मतलब फर्स्ट क्लास में उन्होंने अच्छा खेला, हल्का फुल्का नहीं है। 115 मैचेस खेले हैं जिसमें लगभग 50 का उनका औसत है। 8000 से ऊपर रन बनाए हैं और 22 शतक, 34 अर्धशतक हैं, उसके साथ 8000 रन। 116 लिस्टें और 181 T20 मैचेस खेले। तो यहां पर तो उनका जलवा जो है वो जबरदस्त रहा है। सौरभ तिवारी अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जब विराट कोहली की टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में सौरभ तिवारी भी खेल रहे थे और विराट कोहली की उस टीम का हिस्सा थे। 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और जैसे धोनी ने विराट को संभाला, बढ़ाया, मौका दिया, वैसे ही कुछ सौरभ तिवारी को लेकर भी सबकी उम्मीदें थी कि यार झारखंड से लड़का आएगा, धोनी के साथ ही आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर वो सारी चीजें रही नहीं, अब धीरे धीरे वो गायब हो गए। सौरभ का रिटायरमेंट की 2 वजह है जो रिटायरमेंट हुई है। एक तो ये वजह है कि बीते कुछ टाइम से वो चोटिल थे, परेशान थे, जूझ रहे थे, और दूसरा ये था कि सौरभ हो सकता है शायद इंटरनेशनल लीग्स में जाए, क्योंकि इंडिया के नियमों के अनुसार अगर आप क्रिकेटर हैं और आप इंडिया से खेलते हैं या इंडियन हैं तो बिना रिटायरमेंट लिए यहां से आप इंटरनेशनल लीग्स नहीं खेल सकते, आपको एनओसी नहीं मिलेगी। तो अब जैसे रैना हुई, युवराज हुई या कई खिलाड़ियों ने भी संन्यास लिया जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, उनकी तरह दुनिया भर की लीग्स में, क्योंकि इंडियन टीम का तमगा भी लगा है तो फिर इनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, इन्हें शायद मिल जाएगा। हालांकि चोट से भी ये परेशान है और अभी 16 फरवरी को राजस्थान के खिलाफ जो लास्ट मैच है उसमें भी कहा जा रहा है कि सौरभ तिवारी खेलेंगे। सौरभ पहली बार मुंबई इंडियंस में खेलते नजर आए थे। 2009 या 10 में उन्होंने खरीदा गया था। एमआई के बाद सौरभ को आरसीबी ने खरीदा, फिर कुछ साल आरसीबी में खेले, 3 साल। फिर 2014 में इन्हें डीडी ने खरीदा था, दिल्ली डेयर डेविल्स। उसके बाद ये वहां चले गए।
14 के बाद सौरभ तिवारी के कंधे पर चोट लग गई थी और कंधे की चोट ने ही मानो इन्हें गुमनाम कर दिया था। उस चोट से वो रिकवर नहीं कर पाए और धीरे 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 वो गायब हो गए। फिर इसके बाद दिल्ली और पुणे के लिए भी वो खेलते नजर आए। 31 साल में सौरभ तिवारी को एक बार फिर मुंबई ने शामिल किया था। ठीक ठाक वहां पर वो खेले, लेकिन फिर बहुत चमक नहीं रही और अब ये सितारा जो है ये दुनिया की लीग्स में जाकर अपना जलवा जो है वो जलाल करेगा। हमें लगा कि हम आपको बताएं सौरभ की कहानी और आपसे पूछें कि यार हर साल अंडर 19 में इतने प्लेयर आते हैं, एक दो आदमी सितारे बन जाते हैं, जैसे विराट बन गए, जडेजा बन गए, रोहित बड़े आदमी बन गए, बहुत सारे गुमनाम हो जाते हैं। उन्हीं गुमनामियों में से एक नाम रहेगा सौरभ तिवारी का। हालांकि हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। शादीशुदा हैं, इनकी पत्नी जी का नाम जो है निकिता मिश्रा है। 2016 में इन्होंने शादी की थी। बढ़िया है, कुल मिलाकर इनका अच्छा है, बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे, आए जाएं आगे खेलें और